पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बीबीए, बीसीए, बीबीएम और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसे वोकेशनल कोर्सेज का एडमिशन कब से शुरू होगा? क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर कोर्सेज का एडमिशन जो है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में समाप्त हो चुका है और 4 तारीख से यहाँ पर स्पॉट राउंड का एडमिशन शुरू होने वाला है। तो बीबीए, बीसीए और बीबीएम से रिलेटेड जो भी वोकेशनल कोर्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं उससे रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी सीट है यहाँ पर वोकेशनल कोर्स में, और क्या ये भी जो है वो सीबीएस सिस्टम यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेगुलर कोर्स हैं वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत आ गए हैं और 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ पर हो गया है। तो ये सारी जानकारी आपको हम बताएंगे कितनी सीट किस किस कोर्स में है, तो आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देंगे। बिना ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन स्वीकृति कराए वोकेशनल कोर्स में नामांकन पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि पीपीयू में स्नातक वोकेशनल कोर्स में दाखिले को अभी रोक है। सरकार से मंजूरी का इंतजार है, इसके बाद ही यहाँ पर एडमिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। इस साल पुराने रेगुलेशनों पर ही सिलेबस चलेगा बीसीए और बीबीए का, क्योंकि यहाँ पर बीसीए और बीबीए का कोर्स जो है उसका जो कोर्स का सिलेबस है वो तैयार नहीं किया गया है। तो इस समय जो है वे पुराने ही स्ट्रक्चर पर काम करेगा और पुराने ही सिलेबस पर ये यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उसका नया रेगुलेशन आ चुका है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्स का अपना स्वीकृति ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन नहीं है। अब तक मगध के बीबी रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस पर ये कोर्स चलते रहे हैं। सीटों की मंजूरी भी पहले की है। पीपीयू में इस बार सबसे पहले स्नातक वोकेशनल कोर्स में नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन पुराने ऑर्डिनेंस व रेगुलेशन होने से सीटों की मंजूरी के संबंध में सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई। इसके बाद बीवी ने नामांकन पर रोक लगा दिया। दोबारा से स्नातक वोकेशनल कोर्स में नामांकन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है, जबकि स्नातक सामान्य कोर्स में नामांकन अब समाप्त होने को है, सिर्फ स्पॉट राउंड ही बचा है। तो नई शिक्षा नीति के तहत राजभवन द्वारा गठित कमेटी ने नया ऑर्डिनेंस रेगुलेशन तैयार किया है। राजभवन ने सेल्फ फाइनेंस कोर्स में भी उक्त रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस को लागू करने को कहा है। यानी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में भी राजभवन की तरफ से निर्देश है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही एडमिशन लिया जाए, यानी सीबीसीएस सिस्टम के तहत ही एडमिशन लिया जाए। यहाँ पर भी 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम का एडमिशन शुरू होगा। तो ये पुराने पैटर्न पर नहीं चलेंगे, ये भी नए पैटर्न पर चलेंगे। सिर्फ बीसीए और बीबीए का सिलेबस अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जिसके कारण ये हो सकता है कि नए पैटर्न पर लागू ना हो सके और पुराने ऑर्डिनेंस पर ही चले। जैसे ही वोकेशनल कोर्स का सरकार की तरफ से मंजूरी मिलती है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ही आप लोग का वोकेशनल कोर्स का नामांकन शुरू करेगी और इसी महीने में हो सकता है कि यह एडमिशन शुरू हो। उसी के साथ आपको सीट की जानकारी दे देते हैं। 28 सरकारी और 10 निजी कॉलेज में 5,555 सीटें कुल है, जिसमें बीएम का 30 सीट है, बीबीए का यहाँ पर 120 सीट है, बीबीएम का यहाँ पर जो है वो 1625 सीट है, बीसीए का यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट है क्योंकि कोर्स से डिमांडिंग है, तो 2300 सीट है। बीईडब्ल्यूएम का जो है वो 48 सीट है, बीआईएम का 40 सीट है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग कॉलेज में टोटल 422 सीट है। बीएससी अगर आईटी करना बीएससी अगर आप आईटी से करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पर 730 सीट है। बीटीएम करना चाहते हैं तो 150 सीट है, और बायोसीएम करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर 90 सीट टोटल है, जिसमें इसमें 10 निजी कॉलेजेस भी शामिल हैं। यानी कुछ कोर्सेज जो है यहाँ पर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे। एडमिशन आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तहत ही लेना है, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेजेज यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि सीमेंट जैसे कॉलेजेज जो है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तहत है। तो आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी भी कोर्स वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे कि कौन से सरकारी कॉलेज है, कौन से निजी कॉलेज हैं, उसके बाद ही आप एडमिशन लेंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ पर कंस्टिट्यूट कॉलेज है उसमें यहाँ पर फीस आपको कम लगेगी, जबकि आपको निजी कॉलेज में फीस जो है वो ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। वोकेशनल कोर्स में जल्द ही एडमिशन शुरू हो सकता है, ऐसा बताया गया है स्टूडेंट वेलफेयर डीन पीपीयू के एक प्रोफेसर ए के नाग द्वारा। तो जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, पूरी जानकारी के साथ हम एक नए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।